हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स से रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी होमवर्क के रूप में, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना होगा। तो चलिए हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मैथ्स के और वीडियोज़ चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, उनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए आज बहुत ही बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, तो एक पात्र के 3/7 भाग को भरने में 1 मिनट लगता है, तो पूरे पात्र को भरने में कितना मिनट लगेगा। क्वेश्चन फिर से पढ़िए ध्यान से। एक पात्र के 3/7, ठीक है, 3/7 भाग को भरने में 1 मिनट लगता है, तो पूरे पात्र को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कितना मिनट लगेगा। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 मिनट में पात्र का भरा गया भाग कितना है। 1 मिनट में भरा गया पार्ट कितना है, 3/7। इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना होगा, तो पूरे पात्र को भरने में कितना मिनट लगेगा। बहुत ही सिंपल है, तो पूरे पात्र को भरने में लगेगा 1/3/7, यानी कि 7/3। ठीक है, इस तरह का ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल था, तो ये हो जाएगा 7/3। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको ऐसे ही करना है, इस तरह क्वेश्चन है, तो जस्ट आपको ट्रिक लगा देना है, जो भी दिया हुआ है, ठीक है, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 7/3 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि 1 मिनट में देखिए 1 मिनट में 3/7 पार्ट को फिल हो रहा है, तो पूरे पात्र को फिल होने में कितना टाइम लग जाएगा, ये लग जाएगा 1/3/7, जो कि क्या हो जाएगा 7/3। अगर आपको टाइम बचाना हो तो जस्ट इसका उल्टा कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए इस तरह के 2 क्वेश्चन हैं, आज की जो पीडीएफ है इस तरह के 2 क्वेश्चन हैं। इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको बता दूंगी, इसके बाद का जो क्वेश्चन होगा उसको आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर आपको करना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल सा है, फॉर्मूले पे बेस्ड है। क्वेश्चन कह रहा है कि 36 व्यक्ति, यानी कि 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अगर आपने मैथ्स की प्रैक्टिस की हो तो आपको पता है, बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 36 व्यक्ति एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको एक याद कर लेना है, ये है फॉर्मूला M1D1 इज इक्वल टू M2D2। ठीक है, M2D2, इसमें से क्या है, देखिए M1 यहाँ पे हमारा है 36 व्यक्ति। ठीक है, D1 क्या है, यहाँ पे कितने दिन है, M मतलब मैन यानी आदमी, यानी कि व्यक्ति कितने हैं 36, डेज कितना हो रहा है, दिन कितने हो रहे हैं 18 दिन। M2 कितना है, यानी कि 27 व्यक्ति है। आपको ये पता करना है, D2 पता करना है। ठीक है, तो सिंपल सा है ये, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। ठीक है, सारी वैल्यू आपको फिल कर देनी है यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा 36 इंटू 18 इज इक्वल टू, ये 18 है, M2 कितना दे रखा है 27, और मल्टीप्लाई D2 को x मान लीजिए। ठीक है, फिर हमें सॉल्व कर लेना है, तो 36 इंटू 18 ये मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 36 इंटू 18, फिर ये नीचे आ जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा 27, और हमें यहाँ पे x की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो हम लोग कट पीट करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ कट करते हैं, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, 3 1 जा 3, 12, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24। ठीक है, 24 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सिंपल सा था, 36 इंटू 18 इज इक्वल टू 27 इंटू एक्स। ठीक है, क्योंकि हमें दिन नहीं पता था, तो 36 इंटू 18 यहीं रह जाएगा, और ये 24 यहाँ आ जाएगा नीचे, 20 आई थिंक 27, हाँ 27, और यहाँ पे हमें वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, 24 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा। इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। यदि 4 व्यक्ति किसी कार्य को 3 दिन में करते हैं, तो 3 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, वही फॉर्मूला होगा M1D1 इज इक्वल टू M2
D2। इसको आपको करना है और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इजी है। लिखा है एक पंखे को 1200 रुपये में बेचकर संजय 200 रुपये की हानि करता है, ठीक है। क्या करता है? हानि करता है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन। एक पंखे को 1200 रुपये में बेचकर संजय 200 रुपये की हानि करता है, कितने में बेचने पर उसे 10% का लाभ होगा, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखा है। देखिए सबसे पहले आपको इसमें जो है बेच करना, ठीक है। बेचना दे रखा है, यानी कि यहाँ पे जो है आपका क्रय मूल्य पहले आपको निकालना है, ठीक है। कितने में उसने खरीदा था, तो खरीदने के लिए पहली बात तो उसने जो है 200 रुपये की हानि ली है और उसने 1200 में बेचा है, तो इसका जो क्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, वो हो जाएगा 1200। कितनी थी? 1200 प्लस 200, ठीक है, यानी कि 1400, ठीक है। ये हमें क्या निकला है? क्रय मूल्य निकल के आ गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने में बेचने पर उसे 10% का लाभ होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे क्रय मूल्य पता चल गया। याद रखिएगा ये है 1400, 1200 में 200 को ऐड किया तो ये आ जाएगा हमारा 1400, ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है कि हमें कितने में बेचने पर उसे 10% का लाभ होगा। तो 10% का लाभ लेने के लिए जो फॉर्मूला होगा हमारा, ये हो जाएगा क्रय मूल्य, जो कि हमारा यहाँ पे मैं सिंपल से लिख दे रही हूँ, क्रय लिख दे रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, इनटू यहाँ पे 100 लिखते हैं, और कितना प्रतिशत हमको जो है लाभ होना चाहिए वो यहाँ पे लिखना है 10%, और अपॉन 100 होता है, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस यहाँ पे 10% अपॉन 10 अपॉन 100, तो जाएगा 1400 इंटू प्लस किया तो 110 अपॉन 100, ठीक है। तो इसके बाद हम अपना यहाँ पे ये इससे कैंसिल हुआ, उसके बाद ये इससे कैंसिल हुआ, और फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 1540, तो यानी कि हमको 1540 रुपये में उसको बेचने पर उसको 10% का लाभ होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये वाला और भी सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बहुत ही। यदि 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 1 रुपये है। 1 बुक इज इक्वल टू 1 रुपीज़, ठीक है। 1 बुक इज इक्वल टू 1 रुपीज़, तो 10 बुक इज इक्वल टू 10 रुपीज़, ठीक है। तो यानी कि जब 10 पुस्तकों को बेचा गया, लिखा है 10 पुस्तकों को विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। यदि 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है तो 10 पुस्तक बेचने पर उसे 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना, क्योंकि एक बुक 1 रुपये की है, तो 10 बुक जो है वो 12 रुपये में बेच रहा है, तो उसे 2 बुक का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 2 रुपये का उसको फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो इसके बाद आपको क्या निकालना है? 2 रुपये का जब लाभ हुआ है तो आपको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है? जितने का लाभ हुआ है वो, ठीक है, और कितनी बुक है वो, इंटू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20%। सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए मैं फिर से बता देती हूँ। देखिए 10 पुस्तकों का विक्रय मूल्य पर 12 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि एक बुक जो है 1 रुपये के, एक बुक जो है 1 रुपये में है, तो 10 बुक जो है 10 रुपये में होगी, ठीक है। उसे और 10 को बेच रहा है तो 12 पुस्तकों का क्रय मूल्य मिल रहा है, यानी कि 10 पुस्तकों को बेचा तो 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन कितनी बुक है, ठीक है, मतलब कितनी बुक, 10 बुक की जो प्राइस वो, और यहाँ पे 100, तो ये हो जाएगा आपका 20%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि राजदीप 80,000 रुपये में एक मोटरसाइकिल खरीद कर उसे 60,000 में बेचता है तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजदीप है वो 80,000 रुपये में एक मोटरसाइकिल को खरीद कर उसे 60,000 में बेचता है तो उसका हानि प्रतिशत क्या होगा। फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। हानि प्रतिशत यानी कि लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य अपॉन यहाँ पे क्रय मूल्य, ठीक है। सिंपल सा फिर से फॉर्मूला लिख लेते हैं। परसेंटेज हानि प्रतिशत निकालने के लिए है ये हो जाएगा 80,000 माइनस 60,000
एक सेकेंड, जगह नहीं है। 80,000 में से हम लोग 60,000 माइनस कर देंगे अपॉन 80,000, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ पे फिर 100 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारा 25%, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिंपल था। 80,000 में से क्रय में से विक्रय मूल्य को माइनस करके अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। इसी तरह सेम क्वेश्चन है कि 20 पुस्तकें बेचने पर राजेश को 4 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन फिर से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है 20 पुस्तकें बेचने पर राजेश को 4 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। देखिए 20 बुकों का यानी कि 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य जो है ये 16 पुस्तकों के विक्रय मूल्य से बराबर है, ठीक है। क्वेश्चन में दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य, ठीक है, 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य जो है 16 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ बी मतलब बुक लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो यानी कि 20 माइनस 16 अपॉन 16 इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे लिख देती हूँ 20 माइनस 16 अपॉन 16 इंटू 100, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 4 अपॉन 16 इंटू 100, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25%, ठीक है। 25% यही हमारा आंसर जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो यहाँ पे हमने मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।